ज्ञानमया देवः आत्मदूतिः प्रसूतकः देवहूतिं प्रयातेन मया त्वं ख्यातिमत्परः। कपिलोपाख्यान आपको पता है, सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्धों में कपिल। नारायण आए और नारायण ने श्रुति मार्ग मया श्रुतः, कर्दम ऋषि से कहा, महाराज मैं इस मार्ग से निकल रहा था, मुझे आपसे मिलने की इच्छा हुई। कर्दम ऋषि ने प्रणाम किया। कर्दम ऋषि ने कहा, महाराज मेरी केवल एकमात्र इच्छा थी आपको नमस्कार और वंदन करने की। भगवान ने कहा, देखो मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, तुमने शादी के लिए 100 वर्षों तक तप किया है। नहीं महाराज, मेरा ऐसा कोई मन नहीं था। भगवान मुझसे झूठ न बोलो, मैं सब जानता हूँ। यदि तुमने हमारे कथनानुसार विवाह नहीं किया और जो शादी तुम्हारी तय होने जा रही है उसके बाद तुम्हारी शादी तय नहीं होगी। कर्दम ऋषि ने कहा, भगवान जब आप कह ही रहे हैं तो मैं तैयार हूँ, यदि अनुकूल हो तो या प्रतिकूल हो तो मैं तैयार रहूँगा। इस सृष्टि के प्रथम पुरुष महाराज मनु, शत्रुपा, अपनी बेटी देवहूति और उनका एक पुत्र उत्तानपाद, चारों को लेकर के महाराज के आश्रम में पहुंचते हैं। महाराज बैठने के लिए एक आसन देते हैं, चारों उस पर बैठने के लिए तैयार होते हैं, तीनों बैठ जाते हैं। महाराज देवहूति देखते हैं कि देवहूति उस आसन पर बैठती नहीं है, उस आसन पर बायां हाथ रखती है और जमीन में बैठ जाती है। कर्दम ने कहा, महाराज मनु तैयार हो अथवा न, मैं इस सौभाग्य शालिनी स्त्री से जरूर विवाह करूंगा और मैं अपना प्रस्ताव रखूंगा। आखिर क्यों? पहले ऐसा भाव रहता था, पति पत्नी निरंतर मित्रवत व्यवहार भी करते थे, स्वामी और स्वामिनी का भी व्यवहार रहता था, लेकिन परहेज जरूर रहता था कि पत्नी की कोई जूठन, पात्र, उनके वस्त्र पति नहीं उठाएगा। आज भी होगा, ऐसा नहीं है, आज भी नहीं है, है। विधायक जी कह रहे हैं नहीं है, मतलब विधायक जी कह रहे हैं, हर्ष जी कुछ कह रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, आज भी जरूर होगा और रहना चाहिए। मेरा भाव है कि गुरु और शिष्य की परंपरा कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए, पति और पत्नी की परंपरा कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए, पिता और पुत्र का व्यवहार कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए, मित्र और मित्र का व्यवहार कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, आचार्य और यजमान की परंपरा कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। जिस दिन यह परंपरा गौड़ हो जाएगा उस दिन मौलिक सिद्धांत समाप्त हो जाएंगे। महाराज मनु अपनी पुत्री को लेकर के आते हैं और कर्दम ऋषि के सामने महाराज मनु ने प्रस्ताव रखा, महाराज मेरा आने का कारण मेरी बेटी का विवाह आपके साथ। कर्दम ऋषि ने कहा, मुझे स्वीकार है आपकी पुत्री, लेकिन मेरा एक शर्त है, एक संतान होने के बाद संन्यास ले लूंगा। एक संतान होने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा। यदि आपकी पुत्री को यह संकल्प या यह प्रतिज्ञा स्वीकार है तो मुझे शादी में कोई आपत्ति नहीं है। देवहूति बोली, महाराज मैं भी ईश्वर का चिंतन करना चाहती हूँ। मैं जीवन पर्यंत गृहस्थ आश्रम में रह करके
मैं नाना प्रकार की जंजालों में युक्त नहीं रहना चाहती। गृह कारज नाना जंजालाते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज जो है वो नाना प्रकार के जंजाल हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन अत्यंत श्रेष्ठ और सुंदर गृहस्थ जीवन भी, गृहस्थ आश्रम भी है। सभी सन्यासी, अगर मैं आज सन्यासी बना तो गृहस्थ आश्रम से आया, माँ के गर्भ से आया। महाराज कपिल का जन्म होने जा रहा है तो माँ के गर्भ से आएंगे। कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। कर्दम ऋषि 100 वर्षों तक और तप करते हैं श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए, लेकिन किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं के बाद वापस फिर 100 वर्षों तक तप करते हैं दोनों पति पत्नी। 300 वर्षों के बाद किनका जन्म हुआ? भगवान कपिल। भगवान कपिल का जब जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण को कहना पड़ा, सिद्धा नाम कपिलो मुनि ही, मैं सिद्धों में कपिल हूं। कर्दम ऋषि ने संन्यास ले लिया। देवहूति कर्दम ऋषि के बिना अकेले जीवन व्यतीत नहीं कर सकती थी। कर्दम ऋषि का संन्यास के बाद देवहूति अपने पुत्र से, कपिल से कहती हैं, पुत्र मुझे भी संन्यास दो, मैं भी संन्यास लेना चाहती हूँ। आज इस भारतीय परंपरा के इतिहास में एक पुत्र अपनी माँ को दीक्षा देने जा रहा है, शिक्षा देने जा रहा है, योग का न्याय मार्ग, परंपरा का ज्ञान देने जा रहा है। और सांख्य योग के प्रचयिता महाराज कपिल, सांख्य योग के प्रचयिता, सांख्य योग के प्रणेता महाराज कपिल ने अपनी मां को आत्मज्ञान दिया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान स्वाध्याय, मन वाणी शरीर पे निरोध करने की लीला सिखाई। 14 इंद्रियों को बस में रखने का अभिप्राय बताया। 14 इंद्रियों को मन में कैसे, 14 इंद्रियों को कैसे बस में किया जाए उसकी उपाय बताई। ध्यान मार्ग में किसका ध्यान किया जाए, मौलिक सिद्धांत का ध्यान क्या है, उस ध्यान की ओर लेकर मां को गए। उस समय कपिल ने मां देवहूति को, जब शिशु छोटा सा बालक अपनी मां के गर्भ में रहता है और वो 5 और 6 वर्ष की अवस्था में, 5 और 6 महीने की अवस्था में रहता है, उस समय वह बालक मां के गर्भ में उल्टा हो जाता है और परमात्मा का निरूपण करता है। वो उस समय बालक भगवान से कहता है कि मैं मां के गर्भ से न निकलूं तो अच्छा है, मुझे इस समय का जो आनंद है वह आनंद लेने दीजिए। लेकिन संयोग बस वह बालक मां के गर्भ से बाहर आता है और उसकी ईडा और पिंगला नाम की नाड़ी जागृत हो जाती है, सुषुम्ना नाम की नाड़ी सुप्त हो जाती है और वो रुदन करने लगता है, रोने लगता है। आज कपिल जी के द्वारा उनकी मां की भी स्थिति यही है, मां की भी दशा यही है। वो 6 महीने की शिशु जैसे हो गई है और ध्यान मार्ग में चली गई। ज्ञान मार्ग में वो अपने आंखों को बंद करके, अपनी तर्जनी को अंगूठा में स्पर्श करा करके, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके कपिल जी उन्हें आत्मज्ञान दे रहे हैं और वो आत्मा में उस देवत्व को स्थापित करके, देवत्व का निरूपण करती हुई उस परमहंस तत्व को प्राप्त करने जा रही है। कपिल जी को लगा कि मां को समाधि लग गई। समाहित मनसः, मां समाधि में चली गई। मां का संन्यास योग प्रारंभ हो गया और अब मां की समाधि टूटने वाली नहीं है। लगी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव की जब समाधि लगती थी, कभी कभी गोस्वामी जी लिखते हैं कि बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस
जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। बीते संवत सहस 87 तजे समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम जब सुमिरन लागे जाने हो उमा जगतपति जागे। आज भगवान बीते संवत सहस 87,000 वर्षों तक भगवान शिव समाधि में रहे, तभी वो तपबल शंभु करई संहारा, तप के बल से भगवान शिव संहार कर पाते। तपबल विष्णु विरंची, तपबल भगवान विष्णु पालन कर पाते हैं, और तपबल ब्रह्म, तप के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि कर पाते हैं। इसलिए तपस्या अनिवार्य है, तप करना अनिवार्य है। आज कपिल जी को लगा, भगवान कपिल को लगा कि माँ को समाधि लग गई और माँ अब संन्यास मार्ग में, मोक्ष मार्ग में चली गई। कपिल जी धीरे से अपना कमंडल उठाते हैं और भगवान कपिल वन मार्ग की ओर प्रस्थान कर देते हैं। पर भगवान कपिल के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, सिद्धा नाम कपिलो मुनि ही, मैं सिद्धों में कपिल हूँ, मैं नदियों में गंगा हूँ, मैं हाथियों में ऐरावत हूँ, मैं घोड़ाओं में उच्चस सर्वा हूँ, मैं नागों में वासुकी हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं मानवों में राजा हूँ, और मैं मास में मार्गशीर्ष हूँ। मैंने कल कहा था ना, भाद्रपद, मार्गशीर्ष, अघन मास, कार्तिक मास, ये सब कथा के प्रमुख मास हैं, श्रीमद् भागवत कथा के प्रमुख मास हैं। और आप निसंदेह भाग्यशाली हैं। कार्तिक मास के इस पावन पर्व पर, कार्तिक मास के इस पावन मास में, जिसको दामोदर मास भी कहते हैं, मोक्ष मास भी कहते हैं, नारायण मास भी कहते हैं, सृष्ट मास भी कहते हैं, भागवत मास भी कहते हैं, उस मास में आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर महादेव के पावन चरणों में प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए भूरी भूरी आपकी प्रशंसा करता हूँ।